का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। देश में कोयला खदानों की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होने जा रही है। गुरुवार को छठे चरण की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस प्रक्रिया में देश के 11 राज्यों में 141 कोयला खदानों की ऑनलाइन नीलामी होगी और सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने का अनुमान है। सरकार क्यों कर रही है सर इतनी बड़ी नीलामी? शुभम, ये कोयला खदानों की नीलामी कई सारे पहलुओं के साथ आ रही है। 141 के आसपास खदानों की नीलामी की जा रही है। सरकार की पहले योजना 107 खदानों को नीलाम करने की थी, ऑक्शन करने की थी। इस ऑक्शन का मतलब ये होता है कि सरकार उन खोजी गई खदानों को जो पहले से ही निकाल ली गई हैं, जिन्हें सरकारी कंपनियों ने निकाला है, उन्हें निजी कंपनियों को देती है और उससे वो कोयला निकाल कर अपने काम में इस्तेमाल करती हैं, कैप्टिव यूज में, बिजली में और स्टील और बाकी क्षेत्रों में, और उसे थोड़ा बाजार में बेचने और निर्यात की छूट भी होती है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में गहरी मुसीबतों में फंसा हुआ है, गहरी उलझनों में फंसा हुआ है। इस साल भारत में कोयले का निर्यात करीब 158 मिलियन टन रहा, 7% पिछले साल से ज़्यादा है। मैं वुड मैकेंजी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस हिसाब से भारत अब बिल्कुल चीन के पास पहुंच गया है कोयले के इंपोर्ट में। और भारत और चीन दुनिया की दो लास्ट अर्थव्यवस्थाएं बची हैं जो कोयले पर इतनी बड़े तरह से निर्भर हैं प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए। पर यह बात दूसरी है, यहाँ पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन और ग्रीन थर्मल पावर तो दूर की बात है। भारत में रिकॉर्ड कोयले के भंडार होने के बाद भी, 5वां सबसे बड़ा रिजर्व होने के बाद भी पर्याप्त उत्पादन नहीं है। और पिछले साल से इस साल तक ये पूरा साल भारत के लिए कोयले के आयात से जूझते हुए, महंगा कोयला खरीदते हुए और बिजली की कमी का सामना करते हुए बीता है। और इस साल हमने देखा, मनी सेंटर में लगातार हम बताते रहे बार बार कि केंद्र सरकार को जबरन कोयला आयात करने का लक्ष्य देना पड़ा, सरकारी कंपनियों को भी और राज्यों को भी। उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार 141 खदानों की नीलामी करने जा रही है। इस नीलामी के रोड शो अलग अलग शहरों में होंगे और वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ उलझन, एक चुनौती ये है कि कोयला खदानों के ऑक्शन और निजी क्षेत्र को इसमें कोयला निकालने के लिए आमंत्रित करने के प्रयास शुभम पहले भी होते रहे, पर सफलता बहुत सीमित रही है। मैं कुछ पुराने आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले 3 बड़ी जो नीलामियां ताजे चरण में हुई हैं, जिनको कि हम कोयला मंत्रालय में नीलामी की भाषा में कहें तो उसे ट्रांचेस कहा जाता है। 13 ट्रांच, 16 ट्रांचेस और 12 ट्रांच। 13वें वाली खेप की नीलामी में 28 माइंस रखी गई थी, जिसमें से केवल 10 माइंस के लिए 2 या उससे अधिक बिट्स आई, जिनमें से कुछ के लिए समझौते हो चुके हैं। 14वीं वाला जो चरण था उसमें 99 माइंस डाली गई थी, उसमें से केवल 5 माइंस के लिए लोगों ने बोली लगाई, यानी बाकी माइंस खाली चली गई, उन्हें कोई लेने नहीं आया। 12वीं वाली जो बोली थी, जिसमें कि बोलियां नहीं आई थी, उसका जो दूसरा चरण किया गया उसमें 11 माइंस ऑक्शन के लिए रखी गई थी, जिसमें 7 पर लोगों की बोलियां आई। इनके सारे तजुर्बों को देखते हुए 141 खदानों का चंक बहुत बड़ा है। अब ये देखना होगा कि इसमें से कितनी खदानों में निजी क्षेत्र रुचि लेता है। इसके लिए एक रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला होता है, उन्हें एक फीस देनी पड़ती है सरकार को, जिससे सरकार 20,000 करोड़ का राजस्व इस बार जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्हें अपने कोयले के बेचने में एक शेयर भी सरकार को देना पड़ता है। कोयला खदानों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल फिलहाल में कई सारे नियम भी बदले हैं, विदेशी निवेश की भी इजाजत दी है। कोल के गैसिफिकेशन का इंसेंटिव भी बढ़ाया गया है, क्योंकि सरकार, भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो कोयले से गैस बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगा। पर इस नीलामी पर अगली गर्मी का, यानी ये तो सर्दी आपके सामने है, इस नीलामी पर अगली गर्मी का दारोमदार है। यदि ये नीलामी सफल रही और इसमें से बड़ी संख्या में माइंस प्रोडक्शन में आ गई अगले 6 महीने साल से, तो शायद अगले साल आप भारत को कोयले पे आयात पर निर्भरता कम होते देख सकते हैं। नहीं तो अगले साल का जो आंकड़ा है वो पिछले साल से ज़्यादा होने वाला है। भारत के लिए कोयले के आयात का अगले साल का आंकड़ा लगभग 2023 में वुड मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि भारत 163 मिलियन टन के आसपास कोयले का इंपोर्ट करेगा, वो भी घटते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के साथ। આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરીને લેટેસ્ટ માહિતી મેળવી શકો છો। અને હા, ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ન ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।